हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीसी मशीन, जिसके कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बताने वाले हैं। हर एक वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि 10 क्वेश्चन ही हम लें, लेकिन उसको बहुत अच्छे से समझें। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 था ट्रांसफार्मर को हमने 1 बाई 1 एक एक सिंपल टू सिंपल एक एक क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया। तो ट्रांसफार्मर जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना डीसी मशीन। तो डीसी मशीन क्या हो सकता है कि डीसी मशीन अगर आप समझना चाहते हैं तो इससे पहले इसका कंसेप्ट जो है आप मैं मतलब यहाँ तक सपोज़ करूँगा कि आप एक बार एटलीस्ट कोर्स पढ़ के तब इस वीडियो मतलब PYQ सेशन देख रहे हैं, तब जाकर समझ में आएगा। अदरवाइज़ इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि आप एक पहली बार ही पढ़ें और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एनीवे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर। अब अगर आपने आज तक पढ़ा ही नहीं मोटर जनरेटर, तो कैसे आपको पता होगा कि डिफरेंशियली कम्युलेटिव टाइप, शंट, सीरीज़, मतलब देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ मोटर्स और सब में क्या अंतर है। तो ये आपको पढ़ना होगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर, हम थोड़ा आंसर रिज्यूम कर लेते हैं फिर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा कह रहा है कि डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर विथ इंटरपोल्स एंड ब्रशेज ऑन द न्यूट्रल एक्सिस इज ड्राइवन एज जनरेटर। हमने वही लिखा है कि ये मतलब डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर है जिसका कि इंटरपोल एंड ब्रश ऑन न्यूट्रल एक्सिस ड्राइवन एज जनरेटर की तरफ मतलब इससे जनरेट किया जाता है। मोटर है लेकिन मतलब इसको ड्रिवन जो किया जा रहा है वो जनरेटर की तरफ कर रहा है। इन डायरेक्शन विद द सेम पोलरिटी, इन डायरेक्शन विद द सेम पोलरिटी, मतलब सेम पोलरिटी सेम डायरेक्शन में। तो क्या होगा, देखिए जब हम किसी भी मोटर को डिफरेंशियल, किसी मोटर नहीं है डिफरेंशियली मतलब स्पेसिफाई किया है, अगर मोटर को जनरेटर जैसा ट्रीट किया जाए विद द सेम पोलरिटी, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट विल बी रिवर्स। आप जानते हो कि मोटर और जनरेटर में इतना ही डिफरेंस है, मोटर और जनरेटर। मोटर जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं, इसमें हम वोल्टेज देते हैं और ये रोटेट करता है, लेकिन जनरेटर को रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में देता है। मतलब हमारा मोटर जो होता है, सिंपली हम बताएं, मोटर जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो हमारा जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वही चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा, तभी तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से लिख रहा है नाउ नेचर विल बी कम्युलेटिव, कम्युलेटिव दिया है, एंड ड्यू टू द रेजिस्टेंस करेंट इट्स चेंज इन द नेचर ऑफ फ्लक्स। भाई जब मतलब हमारा फ्लक्स चेंज होगा तभी तो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो हमारा मतलब क्या लिख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर कंट्रोल, मतलब ये चेंज होगा। कब होगा, जब हमारा नेचर ऑफ फ्लक्स चेंज होगा। हेंस नो नीड टू रिवर्स कनेक्शन, मतलब कनेक्शन रिवर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या होगा, हमारा केवल और केवल आर्मेचर मतलब आर्मेचर जो करंट है वो रिवर्स हो जाएगा ड्यू टू नेचर ऑफ कम्युलेटिव वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये हमने पूरा कोशिश करके समझाऊँ कि मतलब हमारा मोटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है। मोटर में मतलब जो डायरेक्शन होगा वो जनरेटर में चेंज हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, इसलिए वाइंडिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल हमारा जो आर्मेचर के कारण जो मतलब नेचर ऑफ मतलब कम्युलेटिव के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इसका करंट, और चेंज इन फ्लक्स इन नेचर ऑफ फ्लक्स, नेचर ऑफ फ्लक्स हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले ये एक 4 पोल डायनामो, तो हमने लिखा है गिवन किया है 4 पोल डायनामो है, वेव बाउंड है, और इसमें एस जो हमारा यहाँ पे स्लॉट जो है, नंबर ऑफ स्लॉट 51 दिया हुआ है। हमारा जेड मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर 20 दिया हुआ है कि हर एक मतलब स्लॉट में, जैसे आपने पढ़ा होगा जब भी जनरेटर मोटर तो हम स्लॉटिंग करते हैं, जैसे ये हमारा स्लॉट हो गया। ठीक है, ऐसे हम स्लॉट करते हैं, स्लॉट बनाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो एक स्लॉट में हमारा 20 कंडक्टर है, और EMF दिया हुआ है 351, और RPM दिया हुआ है 8500। तो हमसे EB पूछ रहा है। EB के लिए फॉर्मूला आप जानते होंगे, EMF इक्वेशन ऑफ मतलब जनरेटर एंड मोटर इजकल P5Z इंटू 16 सभी वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर वेव वाइंडिंग है तो A बराबर 2 रखेंगे, सभी वैल्यू को पुट करेंगे। हमसे फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहा है, फ्लक्स की वैल्यू हम लिया देंगे 1.235, तो हमारा आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है मोटर मतलब टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपल्सन मोटर विद, मतलब जब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, टॉर्क वर्सेज स्पीड, इस मतलब ये क्या बोलते हैं, टॉर्क वर्सेज क्या बोलते हैं आर्मेचर करंट, तो इसका मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, सीरीज कैसे आएगा, मतलब सीरीज कैसे आएगा, कंपाउंड कैसे आएगा, ऐसे। तो आप जो भी होगा जब आप पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक, तब आप जानते होंगे कि जो हमारा रिपल्सन मोटर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है बिल्कुल सिमिलर होता है हमारा सीरीज़ मोटर का।
तो ये मतलब चीज़ें जो हैं 1 मार्क्स में है, इसके लिए आपको कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 शायद मैंने भी नहीं किया, लेकिन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, और 200 हमारा वोल्ट 10 किलोवाट लेप वाउंड हमारा डीसी जनरेटर है, 10 पोल एंड हैव इतना कंडक्टर आर्मेचर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे फाइनली मतलब क्या बोल रहा है, पोल फेस ऑफ द, मतलब पोल फेस हमसे पूछ रहा है। पोल फेस देखिए हमने 4th नंबर क्वेश्चन को लीव कर दिया अभी तक, मतलब इसको अभी नहीं किया है, एक बार और देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पहली बार कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आपको आता है तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करो और मुझे बताने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के पढ़ना चाहते हैं। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि केवल हम ही आपको शेयर करें, यू कैन ऑल्सो शेयर एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द ग्रुप एंड वी कैन चैट ईच अदर टू जस्ट मेक इट मोर इफेक्टिव स्टडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारे पास 240 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज है, 200 यहाँ पर हमने लिखा है 240 वोल्ट हमारे पास है। आर ए की वैल्यू दी हुई है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड करेंट दिया हुआ है, आर हमसे दिया हुआ है मतलब 1 ओम। तो हमें रेशियो पूछ रहा है कि स्टेलिंग और फुल लोड टार्क क्या होगा। स्टेलिंग मतलब क्या होता है, रुका हुआ, मतलब हमारा जब क्या बोलते हैं, जब रुका हुआ डीसी मोटर है उस समय, और जब चल रहा है फुल लोड पे उस समय, दोनों का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम जानते हैं कि स्टेलिंग कंडीशन होता है जब हमारा मोटर या जनरेटर रुका हुआ, तो उस समय हमारा कोई फ्लक्स नहीं बनेगा मोटर में, कोई फ्लक्स नहीं बनेगा ना, ये बैक ईएमएफ मतलब बैक ईएमएफ नहीं बनेगा। और V इक्वल टू आई स्टार इंटू आर ए होता है। हमें V की वैल्यू मालूम है 240, ठीक है। यहाँ से हमें आई स्टार निकालने के लिए 0.5, हमारा 0.5 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आर्मेचर करंट, और +1 ये हमारा मतलब वेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 1 ओम सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ से हमारा आई स्टार निकल गया 160 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ से आई स्टार अपन आई स्टार्टिंग का हम रेशियो निकालेंगे तो 160 हमने निकाला, और ऑलरेडी हमारा फुल लोड पे 40 दिया हुआ है, तो 40/160 मतलब हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा रेशियो आ जाएगा 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं, केवल हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो बैक ईएमएफ होगा वो 0 हो जाएगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कंडीशन। तो V इक्वल टू आई इंटू आर है, यहाँ से हमने V मतलब आई स्टार निकाला 60, और मतलब ये हमारा आई फुल लोड पे दिया हुआ है। जस्ट सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि हमारा 4 पोल वेव वाउंड डीसी मतलब हमारा जनरेटर है, बट डेवलप पी वाट, ठीक है। तो हमारा जो मतलब ये वेव वाउंड डीसी जनरेटर है, ये आप 6 नंबर देख सकते हैं, 4 पोल। यहाँ पे हमने 4 पोल बनाया, 1 2 3 पोल, और ये हमारा क्या है, डीसी जनरेटर है वो पी वाट, मतलब ये जो है पी वाट हमारा जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हम देखते हैं। एडजस्टेंट ऑफ द ब्रश, देखिए यहाँ पे लिखा है एडजस्टेंट ऑफ द ब्रश ऑफ द मशीन आर रिमूव, मतलब एडजस्टेंट जो हमारे ब्रश हैं जैसे 1 और 2, ये दोनों को क्या किया गया, रिमूव किया गया और इसे हटा दिया गया। द मशीन ऑपरेट विद द रिमेनिंग बस, तो मतलब अगर 2 हटा दिया गया तो 2 बसेस से हमारे ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि आप इसमें फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने पहले 4 पोल लिया था, 4 पोल में 4 ब्रश होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एडजस्टेंट जो मशीन के ब्रशेज हैं उसको रिमूव किया गया, रिमूव करने के बाद इसको ऑपरेट किया गया। तो हमसे पूछ रहा है कि पावर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मशीन, तो अब क्या होगा, कैसे हमारा मशीन का पावर कितना डेवलप होगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा 4 पोल मशीन था, तो इसमें करंट मान लेते हैं कि I4, इधर I4 जा रहा है, इधर भी I4 आ रहा है, इधर I4 आ रहा है। तो देखिए हमारा जब IA करंट, यहाँ से हमारा IA करंट इसमें इंटर करेगा, ठीक है, IA करंट इसमें इंटर करेगा, तो ये हमारा करंट इधर IA4 हमारा क्या होगा, IA4 इधर हमारा जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 पोल है। तो यहाँ से देखिए ये ऐसे कनेक्शन हमने बनाया, 4 पोल मशीन है जिसमें IA करंट आ रहा है और IA करंट लीव कर रहा है। तो जब हम 2 ब्रशेस हटा देंगे, ठीक है, हमने ब्रशेस हटा दिए, लेकिन इसमें भी IA4 जा रहा करंट, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, अब IA4 केवल ये तो हटा दिए, तो इससे कोई हमारा रिलेशन ही नहीं। तो IA4 हमारा देखिए करंट आ रहा था, और यहाँ से IA4 करंट लिख लेगा, और मतलब इस वाइंडिंग में जो IA करंट था ना, जैसे हम जब 4 पोल लिए थे तो IA हमारा करंट इंटर होता है, IA करंट मतलब एग्जिट हो रहा था, लेकिन अब IA/4 हो जाएगा क्योंकि हमारा 4 पोल का है। तो IA/4 इंटर करेगा, IA/4 हमारा एग्जिट करेगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ड्यू टू पैरेलल हमारा जो V होगा, वोल्टेज होगा, वो सेम होता है पैरेलल में, इसलिए हमारा वोल्टेज तो सेम हो जाएगा, मतलब किसी भी वाइंडिंग में देखेंगे। लेकिन हमारा IA' क्या हो जाएगा, IA/4, अभी हमने बताया। यहाँ से पावर हमें पूछ रहा था, P = V × IA हो जाएगा, तो V हमारा सेम होगा IA/4, तो V × I ये हो जाएगा, तो P/4 हमारा आंसर हो जाएगा। P/4 देखो, P/4 वोल्टेज तो हमारा सेम होगा, लेकिन हमारा करंट जो होगा P/4 हो जाएगा पावर, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये भी समझ लिया।
अब जब आप डीसी मोटर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट किस लिए हम करते हैं। नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट हम किस लिए करते हैं, इंडक्शन मशीन में हम ये करते हैं, ठीक है। सम्पनर टेस्ट, स्विम्बर टेस्ट, सम्पनर टेस्ट हम किस लिए करते हैं, सबसे पहले हम स्विम्बर टेस्ट बोलते हैं। स्विम्बर टेस्ट जो होता है वो हम किस लिए करते हैं, स्विम्बर टेस्ट जो होता है मतलब ये जो होता है, देखिए हमने लिखा है जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है नो लोड टेस्ट और मतलब हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट, वो इंडक्शन मोटर के लिए करते हैं। सम्पनर जो टेस्ट होता है वो ट्रांसफार्मर के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हम नहीं समझा सकते सम्पनर ट्रांसफार्मर के लिए किस लिए किया जाता है, बस इतना जानिए कि स्विनबर्न टेस्ट जो होता है वो डीसी मशीन के लिए होता है। सब परफॉर्मेंस जो भी हमारा टेस्टेज होती हैं वो परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मोटर या जनरेटर या एनीथिंग, मतलब लाइफ में कभी भी टेस्ट होता है तो परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए किया जाता है और मतलब कुछ पैरामीटर जानने के लिए। जैसे नो लोड हमारा टेस्ट है तो इससे हम कोर लॉस पता करते हैं, ब्लॉक रोटर से कॉपर लॉस पता करते हैं। स्विनबर्न टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर में हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। स्विनबर्न टेस्ट भी डीसी मशीन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं, किसी को नो लोड पे करते हैं। तो हर एक टेस्ट का कुछ ना कुछ एग्जाम्पल, कुछ एप्लीकेशन है वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, तब जाके कहीं आप अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और डीसी शंट मोटर हमारा आरपीएम दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, नेगलेक्टिंग लॉसेस नेगलेक्ट कर रहा है तो हमसे इन की वैल्यू पूछ रहा है। वोल्टेज दिया हुआ 175 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि E इक्वल टू एन EB/φ ये होता है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EB/φ ये होता है, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉसेज यहाँ पे बोला है कि लॉसेज जो है ना, लॉसेज एंड सैचुरेशन आर नेगलेक्टेड। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा शंट मोटर होता है वो बिकम इंडिपेंडेंटली ऑफ इन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे लॉसेज अगर सैचुरेशन जो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा शंट मोटर हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ V हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो बाई अप्लाइंग न्यू V, मतलब जब हम नया वोल्टेज अप्लाई करेंगे, आपने देखा कि जब हम नेगलेक्ट कर देंगे लॉसेज सैचुरेशन तो हमारा जो यहाँ पे लिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमारा इन जो हो जाएगा स्पीड जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ V हो जाएगा। स्पीड जो हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कोई डिपेंडेंट नहीं रह जाएगा मेरा V पे जब हम लॉसेज को नेगलेक्ट करेंगे। तो भाई अप्लाइंग न्यू वोल्टेज 175 वोल्ट बोल रहा है ना, अगर हम नया वोल्टेज लगाएंगे तो स्पीड इक्वल टू इनिशियल, तो पहले जो स्पीड था हमारा, कितना स्पीड पहले था डीसी मोटर 1200, तो अभी भी हमारा 1200 ही मेंटेन रहेगा। जब लॉसेज हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारा 1200 स्पीड पहले था, अभी भी हमारा शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी मशीन, मतलब जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो डीसी मशीन होता है वो कहाँ लोकेट होता है। तो जब आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग पढ़ रहे होंगे, जैसे हम कैसे आपको समझाएं, हाँ देखिए ऐसे हमारा ये हमारा क्या होता है, ऐसे हम बनाते हैं पोल शू, मतलब जो भी मोटर होता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या होता है, स्टेटर होता है, रोटर होता है। रोटर के मतलब बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंपनसेट वाइंडिंग को कंपनसेट करते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन को हमें कम करना होता है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम कहाँ करते हैं, इज लोकेटेड ऑन द पोल शू, अभी हमने पोल शू बनाया टू अवॉइड अ फ्लैश ओवर कम्यूटेशन ऑन द सरफेस, मतलब जो फ्लैश ओवर कम्यूटेशन होता है ना सरफेस पे, उसको हम क्या करते हैं कंपनसेट करके क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये हमारा मतलब याद रखिएगा कि इसको पोल शू पे हम करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, हमारे पास 220 वोल्ट है, सीरीज मोटर है जिसका करंट दिया हुआ है 40 एम्पियर, स्पीड दिया हुआ है RA दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे फाइनली पूछा द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट विच मस्ट बी एडेड टू ऑब्टेन द मतलब 1000 RPM। तो 1000 RPM हमें लेने के लिए हमें कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए हमारा वैल्यू ऑफ R, मतलब वैल्यू ऑफ R हमसे पूछ रहा है मस्ट बी एडेड टू, मतलब हमारा रेटेड टॉर्क जो हो जाए 1000 RPM हो जाए। तो हम V इक्वल टू EB प्लस IA इंटू RA हम जानते हैं मोटर के लिए। हमारा V की वैल्यू मालूम है, EB की वैल्यू हमें बैक EMF पता करना है। बैक EMF हमारा 228 आ गया, ठीक है। बैक EMF जब हमने पता कर लिया तो हम जानते हैं कि रिलेशन होता है EB2/EB1 N2/N1, क्योंकि N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EB/φ होता है, वहाँ फ्लक्स इज कांस्टेंट होगा था, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है यहाँ पे क्योंकि सीरीज़ मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मतलब ये क्या बोलते हैं रिलेशन लिखा, रिलेशन लिखने के बाद हमें EB की वैल्यू फाइंड करनी है। EB बैक EMF, देखिए हमने EB निकाला लेकिन EB2 हम निकालेंगे बैक EMF ऑफ 2, तो बैक EMF हमारा क्या आ जाएगा 152 वोल्ट आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हमने अभी लिखा था, हमें वैल्यू मालूम है, देखिए हमें मतलब वोल्टेज मालूम है, हमने EB2 निकाल लिया, ठीक है 152, हमें IA की वैल्यू मालूम है 40, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है 0.3, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आएगा टॉर्क के लिए, वो हो जाएगा 1.9
1.9। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को सबसे पहले हमने बैक ईएमएफ निकाला मशीन का, तो हमारा 228 आ गया। उसके बाद हम जानते हैं फार्मूला मतलब रिलेशन EV2 अपन EV1, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल EV/φ होता है। फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमारा डीसी शंट सीरीज मोटर है। तो यहाँ से हमने जो रिलेशन निकाला, रिलेशन से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम मतलब फाइंड आउट कर लेंगे 1000 ये RPM दिया हुआ है ना, 1000 RPM पर टार्क हमें फाइंड करना, मतलब रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो यहाँ से EV2 हम निकाल लेंगे मतलब 1000 RPM के लिए। हमारा EV2 आ गया। हम फार्मूला जानते हैं V = E + IA + RA। तो V हमें मालूम है, V हमने रखा, E की वैल्यू हमने अभी निकाला मतलब EV2 निकाला। फिर से RA की वैल्यू हमें मालूम है 0.3, R एक्सटर्नल हमें निकालना, हमने निकाल लिया। तो दिस इज़ द सेकेंड यूनिट एंड हमने क्वेश्चन नंबर 10 इसमें भी ख़त्म कर दिया। तो अगर 1 बाय 1 देख सकते हैं कि हम अभी तक जितने दिन से हमने 150 डे से स्टार्ट किया है, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने गैप किया है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग का विश रहे, आप लोग का साथ रहे तो ज़रूर हम पूरा करेंगे 150 दिन। थैंक यू।